नमस्कार। सपना एक बहुत प्यारी सी 17 साल की लड़की थी। उसने अपनी 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और इसके साथ ही 12वीं कक्षा में प्रवेश कर गई। स्कूल में मार्च और अप्रैल की 2 महीने की कक्षाएं लगने के बाद मई और जून की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। सपना बहुत खुश थी, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने इन छुट्टियों का उपयोग भी अपनी पढ़ाई के लिए ही किया और देखते ही देखते छुट्टियों के 15 दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन घर में लाइट में कुछ खराबी आ गई। मैकेनिक को बुलाया गया और उसने वह खराबी ठीक कर दी। एक दिन फिर से घर की लाइट चली गई। सपना को यह लाइट ठीक करने का छोटा मोटा काम आता था। उसने जाकर फ्यूज चेक किया और देखा कि फ्यूज हल्का सा ढीला हो गया है। तब उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर उसको टाइट किया, लेकिन अचानक उस फ्यूज का तार जिसमें कि पूरी बिजली होती है वह उसके हाथ में आ गया। उसको बहुत जोर से करंट लगा और देखते ही देखते वह बेहोश हो गई। सपना की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त वहां पर उसकी दीदी आ गई। उन्होंने उसे देख लिया। वहां पर उसकी दीदी ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उन्होंने पहले लकड़ी से वह तार जिसके उसके हाथ से हटाया और फिर सपना को वहां से उठाया। अब समस्या यह थी कि उस दिन घर में केवल उसकी दीदी और सपना ही थी। उसकी दीदी ने पहले अपने पड़ोसियों को आवाज़ देकर बुलाया और उसके बाद अपना माता पिता को फ़ोन पर सब कुछ बताया। डॉक्टर को बुलाया गया, उसके हाथ पैर पर गरमाई की गई, उसे लकड़ी के पलंग पर लटाया गया और लगभग 15 मिनट के बाद सपना को होश आ गया। खैर, इस तरीके से सपना की जान बच गई। 1 महीने तक सपना बेड रेस्ट पर रही और धीरे धीरे करके उसने अपनी दिनचर्या दोबारा से शुरू कर दी। उसने पढ़ाई करना और स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद सपना ने अपने बालों के बारे में एक बात गौर की कि धीरे धीरे करके उसके सिर के आगे वाली जगह पर उसके बाल उड़ते जा रहे हैं। सपना को यह देखकर बहुत घबराहट हो गई और उसने इसके बारे में अपने घर वालों को बताया। जब डॉक्टर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह करंट का साइड इफेक्ट है और इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह सुनकर सपना के तो मानो पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि सपना महज 17 साल की थी और उसके लिए यह सुनना आसान नहीं था। यह बात सुनकर सपना डिप्रेशन में चली गई। अब उसका मन ना तो पढ़ाई में लगता, ना ही स्कूल जाने में। उसके बालों को देखकर जब भी उसे कोई सवाल पूछता कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ, कब ठीक होंगे, तो सपना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और सपना को धीरे धीरे यह लगने लगा कि लोग उसका और उसके बालों का मजाक बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सपना के मन के अंदर का एक वहम ही था, क्योंकि उसने खुद अपने मन के अंदर यह बात बिठा ली थी कि सब उसका और उसके बालों का मजाक बना रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता और सपना के बोर्ड की परीक्षा का नजदीक आ गई और जैसे कि सपना की पढ़ाई चल रही थी वैसा ही उसका नतीजा आया। सपना ने बोर्ड की परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन उसका नतीजा वैसा नहीं था, उतना अच्छा नहीं था जैसा कि वह पढ़ने में थी, क्योंकि उसने पूरे 1 साल पढ़ाई पर मन ही नहीं लगाया था। इसलिए उसका नतीजा भी अच्छा नहीं आया। अपना नतीजा देखकर सपना और अधिक अवगाहग्रस्त हो गई। अब तो सपना का मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता और इसी वजह से उसने ग्रेजुएशन रेगुलर करने की जगह प्राइवेट की, क्योंकि अगर वह रेगुलर करती तो उसे कॉलेज जाना पड़ता और वह घर से बाहर ही निकलना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे करके 3 साल बीत गए और इन 3 सालों तक सपना ना ही किसी फैमिली फंक्शन में गई, ना ही किसी पार्टी में, और ना ही वह अपने दोस्तों के साथ बाहर गई। ना ही सपना कॉलोनी में किसी से ज़्यादा बात करती, अपने अपने में रहती थी। जब उसके एग्ज़ाम होते थे तभी वह घर से बाहर निकलती थी एग्ज़ाम देने के लिए, इसके अलावा वह घर पर ही रहती थी। लेकिन इन 3 सालों में एक बात अच्छी हुई कि उसके घर वालों ने लगातार उसको प्रोत्साहित किया, उसे उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। विशेषकर उसकी दीदी ने। उसकी दीदी जो कि नौकरी करती थी, वह रोज़ घर आती और सपना को बताती कि देख, मेरे यहाँ पर एक लड़की है, उसके दांत बाहर निकले हैं, सब उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर भी वह रोज़ ऑफिस आती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दांत अंदर हैं या बाहर। और देख, वह लड़की, वह बहुत मोटी है, लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सारी बातें बनाती थी उसकी दीदी। सपना को अपनी दीदी की बातें सुनकर कभी गुस्सा आता, कभी हंसी, तो कभी प्यार आता, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से पता था कि उसके ऑफिस में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है, वह केवल उसे मोटिवेट करने के लिए ऐसा करती है। लेकिन हाँ, उसकी दीदी और उसके घर वालों का सपना पर असर हुआ और आखिरकार सपना ने कोर्स को करने के लिए उसकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। खूब मेहनत की और पहले ही प्रयास में उसने वह परीक्षा पास कर दी, और न केवल पास की बल्कि इसके साथ ही उस प्रवेश परीक्षा में मेरिट में उसका 13वां स्थान आया। आज सपना और उसका परिवार बेहद खुश था, क्योंकि भले ही 4 साल लगे, लेकिन सपना अपने अवसाद से बाहर निकल गई थी और इसके साथ ही उसने कॉलेज में प्रवेश भी लिया। और सबसे ज़रूरी बात, उसने इस बार प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर नहीं बल्कि रेगुलर के तौर पर कॉलेज में प्रवेश लिया था। और इसके साथ ही सपना और उसके परिवार की जीवन की नई शुरुआत का आगाज़ हो गया था। आज भी कई बार सपना को उसके बालों को लेकर कई लोग बोल देते हैं, टोक देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन तब में और अब में महज इतना फ़र्क है कि आज सपना को उन सभी की बातों पर गुस्सा नहीं आता और ना ही दुख होता है, बल्कि वह बहुत ही आराम से हंसते हुए उनकी बातों का जवाब देती है। और जो लोग उसका मजाक बनाते हैं उनकी बातों को वह अपने मन पर नहीं लेती और हंसते हुए वहां से चली जाती है। धन्यवाद।